प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए 61वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं यह सेट ए का 61वां सवाल है। क्या कहता है? यदि ए 01, बी 0, 5 एवं सी 3, 4 किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। ए में क्या दिया है दोस्तों? 16 दिया है वर्ग इकाई। बी में क्या है दोस्तों? 12 वर्ग इकाई। सी में दिया है 6 वर्ग इकाई और डी में दिया है 4 वर्ग इकाई। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है तो कोऑर्डिनेट का सवाल है, नियामक ज्यामिति के सवाल है, तो नियामक ज्यामिति का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए इसे अंत तक और इत्मीनान से देखिए। आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो क्या कहता है दोस्तों? त्रिभुज एबीसी है। क्या है दोस्तों? एबीसी एक त्रिभुज है। यह हो गया ए, ये क्या हो गया? बी, ये क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया। निर्देशांक दिया है। ए का नियम कितना दिया है दोस्तों? 0, 1। इसका नियम क्या हो गया? 0, 1 हो जाएगा। बी का कितना दिया है दोस्तों? 0, 5। इसका नियम क्या हो जाएगा? 0, 5। सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, 4। इसके नियम क्या हो गया दोस्तों? 3 और 4 हो गया। मतलब यहां से आइए, x1 का मान कितना हो जाएगा? तो x1 का मान हो जाएगा, चूंकि 0 दिया है तो 0 हो जाएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा? x2 का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और x3 का मान कितना हो जाएगा? चूंकि सी का नियम कितना दिया है तो 3 दिया है तो यहाँ क्या हो 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों? y1 का मान कितना होगा? तो चूंकि यहाँ क्या है दोस्तों? कोटि 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर y2 का मान कितना हो जाएगा? तो y2 का मान कितना है दोस्तों? b में y नियमक 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और y3 का मान कितना हो जाएगा? तो c का y नियमक 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो लगाएंगे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू x1 इंटू क्या होगा दोस्तों? y2 माइनस y3 हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा x2 इंटू y3 माइनस y1। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? x3 इंटू y1 माइनस y2। यही क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया। आप ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट में नियामक ज्यामिति में क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दोस्तों, आई सब का मान डालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू x1 का मान कितना दिया है दोस्तों? तो x1 का मान दिया है 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया इंटू y2 का मान कितना दिया है? 5 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। अब माइनस y3 का मान कितना दिया है दोस्तों? यहाँ 4 दिया है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर प्लस x2 का मान कितना दिया है? 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y3 कितना दिया है? 4 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस y1 कितना है? 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना है? 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3। y1 का मान कितना है? 1 है तो 1 हो जाएगा। अब माइनस y2 कितना है? 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 है तो 2 हो जाएगा। मझला ब्रैकेट तो मझला ब्रैकेट। दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यह क्या है? इस ब्रैकेट में 0 से गुना करेंगे तो हम लोग जानते हैं दुनिया के किसी भी चीज में अगर 0 से आप गुना करते हैं तो सबको क्या कर देता है? 0 बना देता है। इसीलिए इसे 0 घटा करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 0 में जब इस समय गुना किए हैं तो क्या आ गया है दोस्तों? इसका मान 0 आ गया है। फिर प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों? 0 गुने हैं ब्रैकेट में तो 0 में जब इसमें गुना करेंगे तो इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। अब प्लस यह 3 हो तो क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। यह कितना है दोस्तों, -5 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मझला ब्रैकेट है तो मझला ब्रैकेट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/2 है तो 1/2, मझला ब्रैकेट तो मझला ब्रैकेट। यह 0 0 क्या हो जाएगा 0, और यह क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 4 से कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। मझला ब्रैकेट है तो मझला ब्रैकेट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 गुने यह -12 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -12। तो यह कर जाएगा कितना बार में दोस्तों, 6 बार में। तो कितना आ गया है दोस्तों, तो -6 आ गया है। तो हम लोग जानते हैं क्या है दोस्तों, यह त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये जो -6 है ना, इसको क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे मोड। तो -6 में जब हम मोड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा +6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होगा दोस्तों, ये त्रिभुज ABC जिसका नाम 0 1 0 5 और 3 4 है, इसका जो क्षेत्रफल निकाला है किस फॉर्मूला से, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 से अब निकाले हैं फॉर्मूला से, तो क्या आ गया है दोस्तों, कितना आ गया है 6। यही हो जाएगा वर्ग इकाई, जो किस ऑप्शन में दिया है आप ध्यान दीजिए। तो 6 किस में दिया है दोस्तों, तो ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो क्या हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।